नमस्ते। सबसे पहले बात करते हैं कि पाम लाइन्स के बारे में। तो मैं जब भी प्रेडिक्शन करती हूँ तो मैं सबसे पहले लोगों की फेट लाइन देखती हूँ। तो फेट लाइन किससे कैसे टाइप के होते हैं। अगर ऐसे करके फेट लाइन आए सीधे एकदम ऊपर तक जाए, अगर हाँ इतने तक जाए, मतलब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। हाँ ऐसे जाए तो अच्छा लाइफ है, एकदम सीधा जाए। अच्छा ग्रेट, मतलब इसका मतलब क्या है ये देखिए। इसका मतलब क्या है कि नेटिव मतलब उम्र भर कुछ ना कुछ कमाता आएगा, मतलब कुछ ना कुछ इनकम करेगा, ठीक है। और इनकम करेगा और मतलब पैसों की कमी नहीं होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये एकदम लाखपति या करोड़पति होंगे, नहीं। मतलब इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसे रहेंगे, इनके हाथ में रहेंगे, इनका सेविंग रहेगा, ठीक है। इसको मतलब है सेविंग रहेगा। लाइफ में कितना भी मुश्किल आए फिर भी इनके पास पैसे रहेंगे और ये पैसे इनकम करना पसंद करते हैं, मतलब पैसे कमाना इनको बहुत पसंद है। तो ये हुआ फिट लाइन का, ठीक है। ऐसे अगर रहे अब ये रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं अगर फेट लाइन ऐसे करके ये है इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इस और यहाँ पे जुपिटर होते हैं, इस जगह पर जुपिटर बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर फेट लाइन ऐसे जाए तो ये टीचिंग करके या कंसल्टेंसी करके मतलब किसी को एडवाइस देकर इनका लाइफ ऐसे प्रोफेशन में होगा जो एडवाइस देगा, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस हो, ऐसी लाइफ की एडवाइस, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, ये सब चीज़ें, या गुरु बन जाएगा। होते हैं ना आजकल, तो देखते हैं आप लोग का काफ़ी गुरु होते हैं। तो ऐसे टाइप के लाइन में ये आ जाएंगे। अगर ये सीधा आए तो ये अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने दम पर वो कमाएगा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि इस साइन को बोलते हैं सैटर्न। इस साइन को बोलते हैं सैटर्न। सैटर्न का माउंट है, मतलब सैटर्न मतलब कोई भी काम देते हैं, ये कुछ भी करके ये कमा लेंगे, ठीक है। एनी वर्क, एनी जुपिटर का जो वर्क है वो भी कर सकते हैं सैटर्न वाले, ओके। अगर ऐसे करके जाए और ये हाँ ये है सन की माउंट, सन। तो ये कैसे इनकम करेंगे, ये इनका इनकम ऐसा होगा, सेलिब्रिटी बनेंगे। मतलब सेलिब्रिटी, उनका समाज में नाम रोशन, मतलब नाम ख्याति ये सब होगा, ठीक है। वो नाम रोशन करेगा, ऐसा पब्लिक फिगर बन जाएंगे। जैसे वो एक्टर, एक्ट्रेस, डांसर, सिंगर, ये सब कुछ बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा काम करेंगे जो पब्लिक फिगर बन जाएंगे, सेलिब्रिटी होंगे, ठीक है। तो आजकल तो यूट्यूबर होते हैं ऑनलाइन जो, ठीक है, रील्स बनाते हैं, वो काम भी जिस जहाँ पे लोग, हाँ बहुत लोग उनको जानेंगे, पहचानेंगे, ऐसा। अगर फेट लाइन ऐसे गए और इस जगह को बोलते हैं मर्क्यूरी, तो ये बिजनेस करेंगे। अगर देखा जाए कि फेट लाइन यहाँ से ऐसे करके इस जगह पर गए तो ये मर्क्यूरी का है, यहाँ पे वो बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस रिलेटेड काम करेंगे। मतलब ये बॉर्न बिजनेसमैन होगा, ठीक है, बॉर्न बिजनेस लेडी, ठीक है। जन्म से ही मतलब इनको बिजनेस की अच्छी समझ है, कैसे मतलब इनकम करना है,
कि और ये मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इस जगह। और अगर फेट लाइन सपोज यहाँ पर चले गए, इस जगह पर, ये जगह, ये होते फैमिली जगह होते, ये वेनस की जगह होते हैं, वेनस के यहाँ पे है। अगर वेनस यहाँ पर अगर जाते हैं तो वेनस का प्रभाव होते हैं। तो ये ब्यूटी लाइन में, जैसे फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी सेशन, मतलब ऐसे, और जेम्स वगैरह, ठीक है, और फैमिली बिजनेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना फैमिली दिखाई देते हैं इस जगह से, तो फैमिली बिजनेस करेंगे। अगर देखा जाए कि फेट लाइन ऐसे सीधे करके आकर इस जगह पर चले गए, मतलब ये है मून का है, मून माउंट, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन बिजनेस, या दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में जाकर, मतलब ट्रैवलिंग जॉब, जहाँ पे उसको ऐसा जॉब मिलेगा कि मतलब हर जगह पर उसको घूमना होता है, मतलब ऐसे घूमते घूमते, मतलब ऐसा काम है कि एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाना पड़ता है, तो ऐसा चीज़ होगा मून से। ठीक है, तो ये हुआ प्रोफेशन के बारे में। ओके, रिमूव कर देते हैं। तो आप लोगों भी आपके हाथ में ये चीज़ें देखना, आपके हाथ में आपके फेट लाइन किस तरफ गए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन सी प्रोफेशन चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये तो फेट लाइन का हुआ। अब होते हैं क्या, कब समझेंगे आपका बैड टाइम हो रहा है, मतलब चल रहे हैं, बैड टाइम चल रहे हैं, कब आपको पता चलेगा। सपोज फेट लाइन से देखते हैं, एक मिनट, सपोज कैसे बताओ, हाँ, ऐसे फेट लाइन गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, फिर साइज में आते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद फेट लाइन ऐसे करके गया, देखिए ऐसे पॉइंट में जहाँ पर फेट लाइन ऐसे ऐसे आया, मगर देखिए कि देखिए जहाँ पर पॉइंटिंग का किया है, जहाँ से फेट लाइन थोड़ा सा मोटे हो गया है, यहाँ पे पतले थे और आते आते इस जगह से मोटे हो गए हैं। ठीक, एक मिनट, नहीं, तो इस जगह से मैंने सर्कल किया, इस जगह से मोटे हो गए। तो ये जगह, सपोज ये जगह अब एज हुआ 35 से, मतलब 35, ठीक है, 35, मैं ठीक तरह से लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, अब ठीक है, 35, तो 35 एज, ये बीच पॉइंट बोलते थे, यहाँ से मतलब लाइंस थोड़ा सा थिक हो गए हैं, तो यहाँ से उनका मतलब नेटिव का लाइफ अच्छा नहीं चलेगा, मतलब बहुत इस टाइम से इसको ऐसा होगा कि लाइफ में बहुत परेशानियाँ बढ़ चुकी है। यहाँ पे बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि इनका इनकम सोर्स कम होते गया, तबीयत भी ठीक नहीं है, या फिर उसका घर वाले की भी हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, इनकम की प्रॉब्लम, या करियर में ऐसे होता है कि करियर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है,
ठीक है। जहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे जो कॉलीग्स होते हैं, बॉस होते हैं, ज़्यादा खुश नहीं है, इसका एगेंस्ट हो चुका है, मतलब मतलब बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ से होगा जब भी लाइंस ठीक हो गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर हर यहाँ पे सिर्फ फेट लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह की, जैसे कि ये सन लाइन होते हैं, यहाँ पे सन लाइन दिया मैंने। अब देखा जाए कि ऐसे, एक मिनट, ऐसे करके कुछ जगह पर और डबल मतलब और थिक लाइन हो गए, तो सनलाइन में भी ऐसा चीज़ होगा कि उन्नति में, तरक्की करने में मतलब रुकावटें आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। जब भी जगह पर आप अपने हाथ में ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर थिक लाइन है, से थिन लाइन के पास थिक लाइन चल रही है, मतलब कुछ थिन लाइन जा रहे थे, कुछ दूर जाकर उसके बाद थिक लाइन स्टार्ट हो गई, मतलब लाइंस थोड़ा सा मोटे हो गए, तभी समझ ले लीजिएगा उस एज में से ही आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये किसी भी लाइंस में हो सकते हैं। और एक चीज़ दिखाती हूँ, अब और एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे जैसे कि सपोज फेट लाइन ऐसा हुआ, ऐसे करके गया, ठीक है। जहाँ से भी निकले, क्यों सैटर्न से निकले या सन से निकले या एक जुपिटर से निकले या मर्क्यूरी से, जैसे अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे स्प्लिट हो गया, मतलब ऐसे फोर्थ साइन हो गए, तो इसका मतलब है इनका 2 करियर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इनका 2 करियर होगा, एक है बिजनेस और दूसरा है जॉब, मतलब जॉब के मतलब साथ साथ ये बिजनेस भी करेंगे, ठीक है। 2 करियर या मल्टीपल करियर, ये भी, ओके। कुछ साइन बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या है, ठीक है। ये है एक पॉइंट। दूसरा है, अगर ऐसे करके जाते हैं तो ये ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस में बताई थी, ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस या ट्रैवल, बहुत ऐसा काम करेंगे जहाँ पे ट्रैवलिंग की ज़रूरत हो, देश विदेश में घूमते रहेंगे, या क्योंकि मून यहाँ पे ट्रैवल देता है, ठीक है, ये इसलिए। अब या ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस या ऑनलाइन रिलेटेड जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब, ये सब कर सकते हैं, ओके। ये फेट लाइन का है। अब आते हैं हार्ट लाइन में। अब देखिए, हार्ट लाइन तो ऐसा होते, अगर हार्ट लाइन देखा जाए, सॉरी, ऐसे करके चले गए, तो नेटिव ना बहुत आइडियलिस्टिक टाइप के होंगे, मतलब ये हमेशा आदर्श चीज़ें पसंद करेंगे, मतलब वो चाहेंगे कि उसका स्पाउस, उसका लवर आदर्श प्राणी हो, ठीक है। हमेशा अपने आदर्श, अपने उसूलों से चले, जो समाज में ठीक है वही करे, ठीक है। और एक चीज़ होता है, इसका पार्टनर भी, मतलब ये बोलते हैं कि नेटिव खुद भी ऐसा होगा, नेटिव का पार्टनर भी ऐसा होगा, मतलब आदर्श लेकर चलने वाले, और ये चीज़ पसंद करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक टाइप के, ठीक है, रिलीजियस जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होंगे मगर रिलीजियस होंगे, ईश्वर से डरना, मतलब ईश्वर, मतलब
हर काम मतलब जिसको बोलते हैं अंधविश्वासी अंधविश्वासी टाइप के होंगे, ठीक है। समाज को मानकर चलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। यहाँ पे लोग इस टाइप के होते हैं, समाज को मानकर चलते हैं, समाज को बहुत वैल्यू देते हैं ये सब लोग। अगर ऐसा होते हैं कि यहाँ पे उठकर ऐसा गया, तो ये पार्टनर ना बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी इमोशंस हो जाते हैं और फॉल इन लव विथ एनीवन, ठीक है। और ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअल माइंड के होते हैं, जिसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसी के साथ ही ये मतलब लव कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सिक्योर होता है। मगर ये लोग ना क्या करते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस हो जाते हैं और बिलीव कर लेते हैं दूसरों के ऊपर, ठीक है, भरोसा कर लेते हैं, और इससे क्या होता है उनको धोखा मिलता है। सैटर्न का है ना डिले, और यहाँ पे होते हैं ना, और एक चीज़ होता है डिले होते हैं, उनका सही प्यार मिलने के लिए बहुत डिले करवा देते हैं। जब इसका मतलब मैच्योरिटी आ जाते हैं उसके बाद ही इसको सही लाइफ पार्टनर मिलते हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे ऐसे लाइंस बहुत ही कम होती है, बहुत छोटे लाइंस, छोटे ये हार्ट लाइन। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशन लेस है, नहीं, ये इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस होती है, ओवर इमोशंस से क्या होता है पता है, घमंड हो जाते हैं, बहुत घमंडी इंसान होते हैं। और इस सन के नीचे में मतलब हमेशा मतलब जैसे कि उसके पार्टनर के साथ हमेशा मतलब क्या बोलते कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। मतलब सपोज इसका पार्टनर अगर बहुत सेलिब्रिटी टाइप के है, अगर बहुत नाम है इनका, तो ना नेटिव काफ़ी जलेंगे, जेलस फील होंगे, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। देखा जाए कि नेटिव बहुत ही हाई पोस्ट में है, बहुत नाम है, तरक्की किए हैं, और उसका पार्टनर बहुत जेलस फील करता है, मतलब कोई ना कोई एक, दोनों में से कोई एक जेलस फील करेगा। तो इस टाइप के है ये। ऐसे लाइंस में बहुत लोगों की हाथ में ज़्यादा नहीं देखी है, बहुत कम देखा है मैंने, ज़्यादा नहीं देखा है, ठीक है। ओके, अब कैसे पता चलेगा आपके लाइफ में कितने सारे पार्टनर्स आएंगे, कैसे दिखते हैं दिखाते हैं। सपोज ऐसे करके, ये एक मिनट कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतनी ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ। सपोज ये हार्ट लाइन है, अब उसके ऊपर ऐसे करके लाइंस जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अटैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके लाइंस जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कि कितने सारे लोग, जितने ऐसे लाइंस आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ब्रांचेस। हार्ट लाइंस में जितना भी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा, उतनी नंबर के पार्टनर या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा और चीज़ दिखाते हैं। मैं यहाँ से ना ये चीज़ रिमूव कर देती हूँ, ओके। अब देखा जाए कि कुछ लाइंस ऐसे तो है, मगर कुछ लाइंस बीच बीच में ऐसे भी है। देखना आपके हाथ में ऐसे कभी कभार रहेगा ज़रूर, ठीक है। मैं नहीं कर पा रही हूँ, एक मिनट।
मैंने यहाँ पे अटैच होगा, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे करें, डाउन की तरफ गया है ऐसे, तो इसको बोलते हैं धोखा मिला है। मतलब इतने लोग आए थे, आप ये जितने लोग आए थे, 4 लोग 5 लोग, उसमें उनमें से देखिए सपोज यहाँ पे ऊपर वाले जो लाइंस गए, सपोज ये 4 लोग आए थे आपके लाइफ में, ठीक है। अब क्या होगा, उनमें से यहाँ पे 3 लाइन्स है, मतलब 4 में से कोई 3 लोग आपको धोखा दे चुके हैं, आपके साथ ज़्यादा नहीं बढ़ी आगे। तो जिनके साथ नहीं है, मतलब उसमें उसका मतलब है कि एक इंसान रह गया है जो आपका सही लाइफ पार्टनर, जो आपके साथ लंबे से जाएंगे, ठीक है। आप पिछले का काउंटिंग कर लीजिएगा, सपोज कि आपके लाइफ में कितने लोग आए थे और कितने हैं, ये हाथ में देखकर जस्ट काउंटिंग कर लेगा। ये देखिए, मैंने वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो समझ में आ जाएंगे कि 4, सपोज यहाँ पे 4 अपराइट है लाइंस और डाउन में है 3, तो सपोज 4 लोग आए थे आपके लाइफ में। ऊपर में जितना ब्रांचेस होगा उतना है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नंबर लिस्ट। अब मैंने समझाने के लिए 4 मतलब दिखाया है, 4 आपके लाइफ में आए हैं, उनमें से डाउन में 3 लाइंस गए हैं। इसका मतलब है कि 3 लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए, धोखा दिया है या बीच में से कट ऑफ कर दिया है, रिजेक्शन मिला है, जो भी वगैरह वगैरह हो सकता है। मगर एक इज्जत, तो इसका मतलब है कि एक जो इंसान बच गया है, जो कुछ नहीं किया है, वही आपका रियल लाइफ पार्टनर, और वही आपके साथ बहुत दूर तक जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा या शादी कर लेंगे ऐसा, ठीक है। ओके, अब आते हैं देखिए, उंगली पर देखिए, उंगली कैसे समझेंगे आपका अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। अरेंज मैरिज, लव मैरिज 2 तरीके से दिखा जा सकता है। मैं इजी प्रोसेस बताती हूँ जिसमें आप लोग खुद ही ठीक कर पाओगे कि आपके अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, आप खुद ही कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइंस कैसे है। सबसे पहले स्केल से, या अपनी उंगली दूसरी उंगली से ऐसे करके मापिएगा। ये गिराती हूँ, हाँ गया। देखिए यहाँ पे एकदम लाइन सीधी बराबर गया, ऐसे करके मापेंगे तो यहाँ पे इस उंगली में सीधा हो गया। इसका मतलब है आपका लव कम अरेंज होगा मैरिज, मतलब प्यार होगा, दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, ठीक है। आप एक दूसरे से ही पसंद करेंगे और एक दूसरे को ढूंढ लेंगे, पहले कोई फैमिली के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप फैमिली से बात करेंगे, आपके पार्टनर के फैमिली से भी बात होगा, दोनों फैमिली में बात होंगे, तो वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लव कम अरेंज। लव किस लिए कि ढूंढा है आप ने, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा है, आपके फैमिली इन्वॉल्व नहीं था ढूंढने के टाइम पर, तो सिर्फ दोनों फैमिली की रजामंदी से शादी होगी। इसको बोलते हैं लव कम अरेंज। तो अगर ऐसा हुआ तो समझेंगे। अब होते हैं कि सपोज ये ट्रेस कर देते हैं, सपोज ऐसा के ये जो लाइन से, सपोज ये रिंग फिंगर है, ठीक है, ये सॉरी ये थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा सपोज आपके रिंग फिंगर थोड़ा सा और वीक हो गया, और ये इंडेक्स फिंगर जैसे। अब आप इसको मापिए, एक मिनट, माप बहुत गलत हुआ, फिर से दिखाती है,
किसी एक जगह पर आ जाते हैं यार। हाँ, मतलब जैसे कि ये लाइंस आप ऐसे करके मापिएगा तो इसमें नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे करके आ रहे हैं कि हाँ, देखा जाए कि लाइंस बराबर ऐसे झुक गया। तो अगर ऐसा हुआ तो समझेंगे कि आपके फिंगर्स मतलब रिंग फिंगर इतना लंबा है, और यहाँ से मापिएगा तो देखिएगा लाइंस देखिए सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा झुक गया है, डाउन हो गया है। तो मतलब आपका प्योर लव मैरिज होगा। लव मैरिज मतलब आप अपने माँ बाप के मतलब बिना बताए, अपने फैमिली को बिना बताए आप दोनों खुद ही डिसाइड करेंगे और खुद ही रजिस्ट्री मैरिज हो, भागकर शादी हो, मंदिर में शादी हो, ऐसे करके कर लेंगे। इसको बोलते हैं लव मैरिज, जहाँ पे मतलब घर वाले राज़ी नहीं है फिर भी आप दोनों ने शादी कर लिया। ठीक है, ये होगा लव मैरिज, प्योर लव मैरिज। ओके, अब देखा जाए कि अगर ऐसा हुआ कि ये फिंगर लंबा हो गया, ऐसा बहुत सुंदर ड्रॉ किया मैंने। ये फिंगर इंडेक्स फिंगर लंबा हो गया और देखिए यहाँ से ऐसे करके गया। देखिए यहाँ पर भी मतलब डाउन हो गया, मतलब फिर इंडेक्स फिंगर से जाकर रिंग फिंगर में एकदम हिल गया है, स्ट्रेट नहीं है। तो होगा यहाँ पे होगा आपका अरेंज मैरिज, जो फैमिली बेस्ड मैरिज होते हैं। फैमिली रिश्ता ढूंढते हैं, ठीक है, आपके लिए रिश्ता लेकर आते हैं। फैमिली रिलेटिव्स वाले, सिबलिंग्स वाले भी रिश्ते लेकर आते हैं। तो उसी बेसिक पर फैमिली मैरिज होती है, जिसको बोलते हैं अरेंज मैरिज। प्योर अरेंज मैरिज होगा, यहाँ पे कोई लव का कोई सीन नहीं है। तो आप अपने हाथ में देखिएगा उंगली, ये बहुत आसान तरीका है, आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो बहुत मुश्किल तरीका है वो है ये जगह जो बूथ की जगह है, मर्क्यूरी, एक सेकेंड, सॉरी, बूथ की जगह है ये जगह। अब यहाँ पर सपोज छोटे लाइन और बड़े लाइन। छोटे लाइन लव मैरिज इंडिकेट करता है, या बड़े लाइन अरेंज मैरिज इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये है दूसरा सिस्टम जो आप अपने हाथ में ऐसे करके देख सकते हैं, मैरिज लाइंस। अब ये है, एक मिनट, ये है हार्ट लाइन। अब जितने ये छोटे लाइन जितने करीब होगा हार्ट के, जैसे ऐसे करके नहीं, ऐसे करके सपोज हार्ट के बहुत करीब, तो आपको बहुत छोटी उम्र में आपका शादी हो जाएगी जल्दी, जिसको कहते 18, 19, 20, या फिर 18 से नीचे, मतलब और भी नीचे से भी, जैसे 16 साल में होते हैं ना कि बहुत बचपन में शादी हो जाती है, 16 में, 17 में। ठीक है, नाबालिग टाइम पर जितना करीब होगा उतना आपको जल्दी शादी होगी। और जितना लाइंस दूर होगा ऐसे करके दूर, ये मर्क्यूरी फिंगर की तरफ जितना जाएगा, आपके बहुत लेटेड शादी होगी। बी लेटेड मतलब बहुत डिले, मतलब जैसे कि 40 साल की बाद भी शादी हो सकती है, या 30 एबव या 35 एबव। जितना आपके लाइंस मर्क्यूरी फिंगर्स की तरफ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा आपका शादी होगा बहुत डिले होगा। देखिए एक चीज़ बताती हूँ कि मतलब एक्यूरेट एज बताई नहीं जा सकता पाम की थ्रू, वो बताया जा सकता है मतलब कुछ हद तक बताया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से। और
पाम से क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि लाइंस देखिए, जितना मर्क्यूरी फिंगर्स के करीब होगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपके शादी 35 के अबव होगा या 40 के अबव आपके शादी होगा। अगर जितना लाइंस हार्ट लाइन की तरफ है, ठीक है, झुक गया है, तो बहुत जल्दी अर्ली मैरिज जिसको बोलते हैं, बहुत जल्दी शादी हो जाएगा। मतलब ये भी 28 ईयर्स से पहले, मतलब लगभग देखा जाता है कि 28 ईयर्स के बाद ही शादी का लेट होना स्टार्ट हो जाता है। किसी का अगर शादी 28-29 में भी हो जाते हैं, अगर लाइन से बहुत जैसे कि इस ऐसे रहे, सपोज लाइंस एकदम मर्क्यूरी लाइन और हार्ट लाइन के बीचों बीच ऐसा रहे, तो आप समझ लीजिए कि आपके शादी 25 से लेकर 30 के बीच शादी हो जाएगी। मतलब वो करेक्ट एज होती है शादी के लिए, ठीक है। और आजकल के 2026 मतलब इस साल के मतलब अकॉर्डिंग अभी के ज़माने में इतना 28 से 30 तक शादी करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी एज में क्या होता है, बहुत जल्दी डिवोर्स भी होता है। तो क्योंकि खून गर्म होती है ना, तो फाइट करने में आसान होती है, डिवोर्स हो जाते हैं। समझदार आते हैं, मैं बताती हूँ, समझदार आते हैं कि बस 35 बाद ही शादी कर लो, तभी आप समझदारी से शादी निभा पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो शादी निभा पाओगी इजीली। डिवोर्स नहीं होते हैं, एक दूसरे को समझने भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ तब एजेस मतलब लगभग आप दोनों एकदम करीब हो जाते हो एज में, करीबी। मतलब जैसे कि अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर हो, तो आपके सपोज हस्बैंड या वाइफ की एज, अगर वाइफ आपकी उम्र से छोटी है तो 35, तो 35 से लेकर 40 के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे मैं एक एग्जांपल तौर पर दे रही हूँ। या अगर आप मेल हो 40 के हो, सॉरी मेल नहीं, आप फीमेल हो 40 के हो और आपके हस्बैंड अगर 45 होते हैं 5 साल की अंदर, तो अच्छे रिलेशन होते हैं, क्योंकि उस टाइम से ना मतलब जो मेल पार्टनर होते हैं ना, धीरे धीरे करके उनमें मैच्योरिटी आ जाते हैं, सब कुछ कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है। और बहुत बाहर घूम लिया, अब घर में बैठना चाहते हैं उस टाइम। तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत सेक्रीफाइस भी होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से सेक्रीफाइस करते हैं, दोनों को ही एक दूसरे के लिए। इससे क्या होता है, बच्चे भी जब होते हैं बहुत अच्छे परवरिश मिलते हैं,